बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप ये देख सकते हैं डिज़ाइनर कुर्ती बना रही हूँ, उसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। उसकी वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, लेकिन वीडियो वो लंबी हो जाती तो इसलिए मैंने गले की वीडियो अलग से बना दी, जो कि जॉइंट लेस के साथ बहुत ज़्यादा आसानी के साथ गला बना रही हूँ। पेस्टिंग पेपर ली है, वीडियो को शुरू करते हैं। 17 इंच लंबी मैंने एक जो है वो ये पेस्टिंग पेपर ले लिया है और 6 इंच चौड़ा लिया है टोटल। उसके बाद इसको फोल्ड कर रही हूँ, कुछ निशानात लगाने हैं। आपने इस गले के डिजाइन में सबसे मेन पार्ट है ये निशानों को अगर आपने समझ लिया, गौर से देख लिया, तो समझे आपकी डिजाइनिंग बिल्कुल ऐसे बनेगी कि जैसे मैंने बनाया है उतनी फिनिशिंग से बनेगा जितना मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो अब पहला निशान जो लगाया है वो मैंने 1/2 इंच का लगाया है, जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद उसको डीप जो रख रही हूँ मैं, वी शेप बना रही हूँ, 2.5 इंच में इसको डीप रख रही हूँ। ठीक है, 1/2 इंच लगाया है मैंने निशान फोल्ड के साथ ही, आपको सारी मेजरमेंट्स बता रही हूँ। फोल्ड हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इस निशान को मैंने इस तरह से कर दिया। फैब्रिक के ऊपर रखा हुआ था तो अच्छे से निशान नहीं आएगा क्लियर फिनिशिंग के साथ। ये सारी कटिंग और ये सारे निशान हमें बनाने हैं। उसके बाद ही जितनी फिनिशिंग से यहाँ पे काम होगा, बस यहीं से सारा काम फिर हमारा आगे तक बिल्कुल नीट बनेगा। उसके बाद उस 2.5 इंच का जो मैंने निशान लगा लिया था, उसके बाद मैं उसके बाहर जो देख रहे हैं आप, 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अब उस निशान को नीचे तक लेकर गई हूँ और कितनी लंबाई में मैं नीचे लेकर गई हूँ ये भी आपको दिखा दूंगी कि मैंने 15 इंच लंबा रखा है यहाँ से। ठीक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक लंबा रख सकते हैं, 14 इंच भी कर सकते हैं, इसको 13 इंच भी कर सकते हैं, 12, 11 इतना भी आप कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे इसको 15 इंच लंबा रखा है, तो 1/2 इंच का निशान लगा लिया। अब उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि मेरे पास लेस कितनी चौड़ी है। दोनों किनारियाँ हटाने के बाद जितना हिस्सा मुझे दिखेगा मेरी लेस का, तो वो है 1/2 इंच। ठीक है, तो टोटल जो विजिबल रहेगी लेस हमारी, तो वो है 1/2 इंच। तो अब आपने ये रखना है कि आपकी लेस कितनी है। अगर आपकी 1/2 इंच से कम है तो आपने वो निशान लगाना है। मेरी 1/2 इंच है ना, तो मैं इसलिए 1/2 इंच लगा रही हूँ। अगर आपकी 1/2 इंच से ज्यादा है, 1/4 इंच चौड़ी है, तो आपने 1/4 इंच लगाना है। ये निशान आपने अपनी लेस के अकॉर्डिंग लगाना है, मैं अपनी लेस के हिसाब से लगा रही हूँ। ठीक है, तो ज्यादातर यही वाली लेस आती है जो कि 1/2 इंच होती है दोनों किनारियां हटाने के बाद। तो इसलिए मैं इसके ऊपर लिख भी दिया है मैंने कि लेस, तो ताकि आपको ये रहेगा ये निशान मैं जो लगा रही हूँ ये लेस का लगा रही हूँ। उसके बाद वाले निशान जो 1/2 इंच का लगा रही हूँ दोबारा, वो आपने इतना ही लगाना है। सारे निशान आपने इतने ही लगाने हैं, सिर्फ जिसपे मैंने लेस लिखा है वो आपने अपनी लेस के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। अब इस निशानों को सबको आपस में मिला देंगे। और 15 इंच मैंने रखा, फिर 15 इंच के बाद आपने देखा कि उसके बाद मैंने उसके नीचे मैंने रखा, 1/2 इंच लेस का चला गया, और उसके बाद फिर 1/2 इंच हमारा, उसके बाद एक और निशान आ गया। तो अब ये देखें, इन निशानों को कटिंग कर दूंगी मैं, यानी कि 16 इंच टोटल मेरे पास जो जो आखिरी पार्ट कटा है ना, क्योंकि ये हमारा काम आएगा, तो 16 इंच मैंने टोटल लंबाई रखी है। ठीक है, उसके बाद इन सारे निशानों पे जहां जहां मैंने निशान लगाए हैं उन सबको हम कटिंग करेंगे। कुछ इसमें हमारे पीस काम आएगा और कोई पीस हमारे काम नहीं आएगा, वो आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा पीस काम में नहीं आएगा। उसके बाद इन सबको इस तरह से, जो सेंटर वाला था वी को हटा दिया है मैंने, लेकिन सेंटर से दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये दिखा रही हूँ कि ये हमने कटिंग की है। अब इसमें कौन सी चीज काम आएगी, सबको अलग अलग करके मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक के ऊपर, एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको आयरन की मदद से पेस्ट कर दिया है। आपने इसको ध्यान रखना है, जो सेंटर वाला पार्ट था ना जिसको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया था, वी वाला जो हमारा स्लिट बनेगा, तो उसको अलग अलग करके हमने लगाना है। इतना अलग लगाना है कि मार्जिन 1/2 इंच का दोनों साइड पे हो। उसके बाद जिस जिस मैंने ये पेस्टिंग पेपर के ऊपर लेस लिखा था, उस लेस वाले पार्ट हमारा काम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसको सिर्फ इसलिए यहाँ पे सेंटर में पेस्ट किया था, इस वाली इसके बाहर वाली साइड के अंदर, ताकि ये हमारा खुले नहीं, जब हम पेस्ट करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा काम में आए। तो इसके बाद मैंने उसको अलग कर दिया है, अब वो हमारे काम में नहीं आएगा। लेस जिसके ऊपर लिखा हुआ था वो पार्ट, बाहर वाला पार्ट, उसको जो है वो ये देखें आप, एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ते हुए कटिंग कर लिया है मैंने, क्योंकि ये हमें पेस्ट करना होगा, हमें अंदर फोल्ड करना होगा। और इसी तरीके से ये सब चीज़ें मैंने कटिंग कर ली है। ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे सिलाई से ज़्यादा ग्लू का इस्तेमाल होगा। अब ये देखें, इस तरह से मैं इसकी दोनों साइड्स के ऊपर ग्लू लगा लूंगी और इनको अच्छे से हम पेस्ट कर लेंगे। इसकी जो बाहर वाली है साइड इस फैब्रिक की, जहाँ पे वी का हमने शेप दिया हुआ है, यहाँ से हल्का सा कट लगाएंगे बाहर वाली साइड पे। ये अंदर वाला फोल्ड कर रही हूँ, ये आराम से हमारा फोल्ड हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। यहाँ से मैं अक्सर आपको एक नोक बनाना भी बताती हूँ। ये देखें, इस जगह पे मैंने कट दिया है ताकि ये परफेक्ट हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए। इस जगह से मैं आपको एक कोना बनाना बताती हूँ, किस तरह से बनाएं। एकदम से फैब्रिक को फोल्ड नहीं करें, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फोल्ड करें, ये देखें, ताकि धागे हमारे बाहर ना निकलें।
आप लोगों को मेरी यही बात पसंद आती है कि मैं हर बात आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। तो मेरा काम यही होता है कि आप लोग जब टाइम निकाल के वीडियो देखें तो फिर आपको हर चीज़ समझ में आ जाए और फ़ौरन आप उतनी ही नीट तरीके से इस गले के डिज़ाइन को बनाएं जैसा कि यहाँ पे बनेगा। तो वीडियो पूरी अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी है, समझ आई है, तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो फिर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें जो अंदर वाले इसका पार्ट था, जो मैंने बिल्कुल इसको कट करके अलग कर दिया था, इनको भी फोल्ड कर रही हूँ। ग्लू लगाने के बाद पहले एक दफ़ा यहाँ से फोल्ड कर दिया, अब उसके बाद दोबारा मैंने वही कोना बना के इसको फोल्ड किया है। इसकी भी बाहर वाली साइड पे कट लगाया है और उसके बाद उस तरीके से इसको मैं आपको यहाँ पे मैंने अच्छे से डिटेल से दिखाया कोना किस तरह बनाइएगा ताकि आपके फैब्रिक के धागे ना निकले। यहाँ पे देखें दोबारा एक बार स्लो में दिखा रही हूँ, ये देखें ऐसे कीजिएगा फोल्ड, फिर हल्का सा ग्लू लगाइएगा और उसके बाद इस तरह फोल्ड कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपका हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको आयरन कर दिया है। अब आयरन करने के बाद दोबारा हमारा ग्लू का काम शुरू होगा। वो अच्छे से हमारे नीट पट्टियाँ बन गई हैं, ठीक है। फिर अब इसकी रॉन्ग वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है हमें। ये देखें नीचे की सीधी साइड नीचे की तरफ है और लेस की भी सीधी साइड नीचे की तरफ होगी। दोनों चीज़ों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। उसके बाद यहाँ पे लेस में हमें पहले अंदाज़ा करना है कि कहाँ पे हमारा राउंड शेप आ रही है, तो उस जगह छोटे छोटे बहुत सारे कट्स लगा लीजिएगा ताकि लेस आपकी आराम से मुड़ जाए, टर्न हो जाए। अब उसके बाद ग्लू लगाएंगे हम, और ग्लू लगाने के बाद लेस की जो किनारी वाली साइड है वो अंदर अच्छे से हमें करके करना है और उसके बाद उसको पेस्ट कर देना है इसके ऊपर। फिर नीचे से कट कर देना है। फिर यहाँ से जितनी भी फैब्रिक चौड़ाई है हमारे पास उतनी लेस हम यहाँ से भी लगा देंगे, ये देखें इस तरह से, और उसके बाद इसको कट कर देंगे। फिर उसके बाद इसकी जो लंबी वाली साइड होगी फिर हम दूसरी वाली साइड को भी पेस्ट कर देंगे ग्लू लगा के, ये देखें यहाँ पे इस तरह से। इसकी कुर्ती डिज़ाइन देखिएगा बहुत ही स्टाइलिश सी, मैंने जॉइंट लेस आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। जिस आसान अंदाज से इसकी कुर्ती को डिज़ाइन करना मैंने आपको बताया है वो आप ज़रूर देखिएगा। इसकी स्लीव्स डिज़ाइन भी आप यूट्यूब पे पहली बार देखेंगे, जॉइंट लेस के साथ बहुत बिल्कुल न्यू स्लीव्स का डिज़ाइन एंकर थ्रेड के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें पूरी ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी, तो बस थोड़ा सा सब्र कीजिएगा और जल्दी से अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ देखिएगा ज़रूर। अब यहाँ पर ये देखें मैंने लगा लिया। उसके बाद अब लेस के ऊपर ग्लू लगा रही हूँ और ये उल्टी ही साइड ऊपर की तरफ रखी हुई है ना। फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पे इस तरह से पट्टी इसके ऊपर रख लूँगी। ये सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रख दी है और उसके बाद इसकी सीधी साइड के ऊपर लेस लगा रही और ग्लू लगाया है। और अब सेंटर वाली पट्टियों को देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपने इस तरह से लगा देना है। जब आपने बाहर वाले हिस्से को पेस्ट करना है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो जो लेस आ गई है, लेस की जगह जो हमारा पेस्टिंग पेपर था उसको लाजमी अंदर रखिएगा, तभी इतनी फिनिशिंग के साथ आपका ये नेक डिज़ाइन बनेगा। अब ये पट्टी हमारी यहाँ तक तैयार हो गई है। अब हमने अपनी कुर्ती ली है। कुर्ती लेने के बाद ये देखें यहाँ पर इसकी सेंटर लाइन की वैसे मैंने क्रीज बनाई हुई थी, लेकिन अगर आपको नज़र नहीं आती ना, डार्क कलर है, तो मैंने इसलिए चौक की मदद से निशान लगा दिया। अब चौड़ाई मुझे रखनी है 3.5 इंच रखनी है और इसकी जो डेप्थ रखनी है, डीप जो रखना है मुझे नेक को, तो वो तकरीबन यहाँ से इस तरह से टेढ़े में 7 इंच रखना है। उसके बाद एक ऊपर की तरफ निशान लगाना होगा जहाँ से हमें राउंड शेप देनी है नेक को, तो वहाँ पे निशान लगा लिया। उसके बाद कुर्ती को अपनी में इस तरह से फोल्ड कर दिया है मैंने। उसके बाद जो 3.5 इंच निशान लगाया था उसको मैं उस निशान से जो तकरीबन वो 4 इंच के करीब बना है डीप, तो उसके बाद उसको एक राउंड शेप दे दूंगी परफेक्टली और उसके बाद इस तरह से कटिंग कर दूंगी। ये देखें इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें उसको सेट करना है। सेट इस तरह से करना है कि यहाँ पे फिर ग्लू का इस्तेमाल होगा। अच्छा, ग्लू के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि कोशिश कीजिएगा ये वाइट वाला फैब्रिक ग्लू लीजिएगा। वो जो 7000 वाला वो जो है ना 70,000 वो जो है वो आप 20-70,000 वो मत यूज़ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हमें कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे बहुत शदीद कोई ऐसा काम नहीं करना, हमें तो सिलाई तो करनी है, तो वो फैब्रिक को थोड़ा सा डैमेज करता है और फैब्रिक जो है ना बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है उसको लगाने के बाद। तो कोशिश कीजिएगा इस जगह के ऊपर इस नेक की डिज़ाइनिंग पे आप इसी ग्लू को यूज़ कीजिएगा, वाइट वाले ग्लू, ठीक है। ये देखें यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ से सेंटर में मैंने कट दे दिया, फैब्रिक को ही डायरेक्ट कट कर दिया था और ये देखें यहाँ से इसको उठा दिया था। उसके बाद ग्लू लगा के इस वी शेप के फैब्रिक को अंदर कर दिया और इस तरीके से ये यानी कि ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, उसके ऊपर ये वी प्लेकेट रख दिया ताकि फिर ये हमारा हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने कुर्ती को उल्टा किया है और उसके बाद ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए पूरा राउंड शेप में जो एक्स्ट्रा प्लेकेट हमारा आ रहा था उसको हमने अच्छे से अंदाज़ा लगाते हुए परफेक्ट कट कर दिया है।
उसके बाद अब जितनी भी पट्टियां हमने अटैच की हैं, जहां जहां सब चीज़ में हमें सिलाई की ज़रूरत है, सारी पट्टियों में चारों साइड के ऊपर, बल्कि 6 साइड के ऊपर सब तरफ हमें सिलाई करनी है। अब पहले मैंने सेंटर वाली से कर रही हूँ, पहले इस पट्टी को जो अलग से, ये क्योंकि ये पूरी अलग पट्टियां है ना, तो इस पट्टी को आपस में पूरा एक अलग किया, फिर दूसरी पट्टी पे सिलाई की, फिर बाहर वाली पट्टी पे सिलाइयाँ की, इस तरह से। अब ये देखें आप कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ सिलाई होके हमारा नेक यहाँ तक के तैयार हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम पेस्टिंग पेपर लिए दोबारा डबल फोल्ड करके, जो राउंड नेक में मैंने कुर्ती का फैब्रिक कट किया था उसको मैंने इसके ऊपर रखा है, और उसके बाद इसके बाहर की साइड के ऊपर 1/2 इंच के करीब निशान लगा के, और इस तरह से मैं इसको कट कर दूंगी, सेंटर से कट करूंगी, फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करूंगी, और फैब्रिक पे इस तरह पेस्ट करना है कि तकरीबन 1 इंच फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आना चाहिए। पेस्टिंग पेपर उतनी ही रहे, लेकिन फैब्रिक जो है वो हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो हमें उस जगह से एक्स्ट्रा होना चाहिए जहाँ पे हमारी वी प्लेकेट है, यानी स्लिट है, सेंटर वाली पार्ट से। ठीक है, तो इसको हमें मेजर करने के लिए कि हमें ये अंदाज़ा रहे कि हमारे पास ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, वहाँ मैंने क्रॉस के निशान लगा दिए हैं, ताकि ये हमारा जो है वो गलत ना जुड़ जाए। ये देखें इस तरह से जो क्रॉस के चौक के निशान लगे हुए हैं, ये ऊपर वाली साइड है, और यहाँ से हमने 1 इंच सेंटर से, सेंटर वाले पार्ट से 1 इंच मैंने फैब्रिक को, आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा रखा है। अब उसके बाद इसको रखने के बाद अच्छे से हमें इसको सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। ये देखें इस तरह से फैब्रिक को बाहर की तरफ ही रखना है, पेस्टिंग पेपर को बिल्कुल बराबर रखना है हमें अपनी प्लेकेट के साथ। उसके बाद ये देखें यहाँ से इसको इस तरह से कट करके, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा सा जो भी फैब्रिक है ना, हमें ज़्यादा फैब्रिक अंदर नहीं छोड़ना है, 1/2 इंच का भी हाफ हमें छोड़ना है, इसको हम कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अच्छा, कट करने के बाद फिर छोटे छोटे से हम कट्स लगा लेंगे, ताकि हमारे राउंड शेप में अच्छी सी शेप आ जाए। ये देखें इस तरह से छोटे छोटे से हम नॉचेस लगा देंगे। अगर आप लोग यहाँ तक भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद भी आ रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे बड़ी धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं। थोड़ा सा शादी घर में है तो मसरूफियात चल रही हैं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी सी वीडियोस आपके साथ में शेयर करूँगी, वेडिंग ड्रेसेस के हवाले से भी। अब ये देखें यहाँ पर, ये मैंने बाहर वाली साइड से ना पेस्टिंग पेपर जब प्रेस की थी तो मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई थी, तो मैंने इसलिए पहले इसको बाहर वाली साइड से भी सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब यहाँ से हमें क्रीज बनानी है, जो मैंने कट लगाया ना जिस साइड के ऊपर, जहाँ से हमने अटैच किया है पेस्टिंग पेपर को गले के साथ, वहाँ से हमें अच्छी सी फिनिशिंग के साथ जब ये अंदर टर्न हो जाए तो इसको हमें मार्जिन इस पट्टी की तरफ ही देना है, जो राउंड पट्टी हमने अटैच की है उस पट्टी की तरफ मार्जिन देके सारा फैब्रिक का, और उसके ऊपर बारीक सी हमें सिलाई लगा देनी है, और उस पट्टी के ऊपर ही लगानी है, कमीज के ऊपर नहीं लगानी, हमें अपनी कुर्ती पे नहीं लगानी, सिलाई हमें ये एक्स्ट्रा पट्टी पे लगानी है। अब ये देखें फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको तुरपाई कर लूंगी, फिनिशिंग से हमारा राउंड नेक तैयार हो जाएगा। दोबारा एक बार और दिखा रही हूँ आपको, ये देखें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी, इसको प्रेस करूंगी, प्रेस करके इसको तुरपाई करूंगी। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा था तो फैब्रिक बहुत आराम से टर्न हो जाता है। ये देखें अब यहाँ पे इस तरह से करके इसको आयरन करके अच्छे से इसको तुरपाई करूंगी। ये देखें इस तरह से, थोड़ी सी मैंने कहा आपको तुरपाई करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखें सिंगल धागे से तुरपाई कीजिएगा, तुरपाई हमेशा सिंगल धागे से होती है। उसके बाद ये यहाँ तक हमें ला के, और जहाँ से मैंने इसको 1/2 इंच अंदर फोल्ड किया है ना, उस जगह पे भी मैं तुरपाई करूंगी। ये देखें इस तरह से तुरपाई करके अभी हमारा फिनिशिंग के साथ नेक तैयार हो गया है। यहाँ तक इसको भी तुरपाई कर लूंगी। अब यहाँ पर हमें कुछ बटन्स वगैरह लगानी है, तो मैं थोड़ा सा बटन का भी अच्छा सा आपके साथ इसी वीडियो में डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सितारे लिए हैं, इस सितारे की मैंने पूरी कुर्ती में डिजाइनिंग की है दुपट्टे पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा डबल कलर जो है वो डुअल कलर समझे सितारे हैं। एक तरफ से ये गोल्ड कलर के हैं, एक तरफ से ये सिल्वर कलर के, और साथ में मैंने बहुत ही खूबसूरत से ये स्टिच वाले स्टोन लिए हैं, बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत शाइनिंग वाले जो है वो ये स्टोन्स है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से लगा रही हूँ, व्हाइट कलर का ही मैंने धागा लिया है। कुर्ती में मैंने दूसरे स्टाइल से ये सितारे लगाए हैं, यहाँ पे मैं दूसरे स्टाइल से लगा रही हूँ। अब ये सितारा लिया है, उसी के ऊपर मैंने ये स्टोन ले लिया है और उसके अंदर से सितारे के अंदर ही गुजार दूंगी, तो ये धागा हमारा नजर ही नहीं आएगा, सिर्फ स्टोन के ऊपर नजर आएगा, सितारे के ऊपर हमारे नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे किसी भी तरह से आप किसी भी शेप में लगा सकते हैं, 3 करके लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, यानी कि एक और इसके नीचे 2, दूसरे दोनों साइड्स के ऊपर, या अगर आप इस तरह लगाएंगे 2 तो भी अच्छे लगेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, अब मैं पूरी कुर्ती पे अपने लगा लूंगी और आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी।
ये देखें इसका फाइनल लुक कितनी ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश ये नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है, फिनिशिंग से हुआ है और आप यकीन करें बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ कर दीजिए वीडियो को, और दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी बहुत ही स्टाइलिश इसकी स्लीव्स डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।